प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गाइडेंस एकेडमी ऐप पर। बच्चों, इसमें हम लोग भौतिकी करेस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरी तरह बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि आप किस बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, चाहे झारखंड बोर्ड से हैं, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं। मतलब ये है कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप एक बेहतरीन ऐप पर आए हुए। चलिए, आज हम लोग भौतिकी में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो स्थिर वैद्युत है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़े तो पूरे 12th फिजिक्स आपका कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पूरा 12th फिजिक्स में एक लाइट चैप्टर छोड़ दिया जाए तो है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का ही पूरा यूज होता है, प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ही बारे में हम लोग ज़्यादातर उसमें पढ़ते हैं। किसी में इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है यानी गति करता है, किसी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रुका हुआ रहता है। बस यही अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युत है ना देख लेते हैं। स्थिर वैद्युत होता क्या है? देखिए, नाम है स्थिर और वैद्युत, यानी स्थिर माने रुका हुआ। अब वैद्युत बोलते हैं चार्ज को, आवेश को। अगर कोई आवेश रुका हुआ है और उसके प्रभाव का अध्ययन करना पड़े कि रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, रुका हुआ है तो इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उसको हम लोग स्थिर वैद्युत बोलते हैं। यानी भौतिकी का ऐसा शाखा जिसमें कोई है ना आवेश रुका हुआ हो, स्थिर हो और उसके प्रभाव का अध्ययन करना पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? वो स्थिर वैद्युत। चलिए, डिफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए, भौतिकी की भाषा जिसमें विरामा अवस्था में स्थित आवेश का विद्युतीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है ना, स्थिर वैद्युत कहलाता है। यानी भौतिकी का ऐसा शाखा जिसमें कोई आवेश विरामा अवस्था में है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है बेटा? स्थिर वैद्युत। क्लियर? अब यहाँ वैद्युत आवेश क्या होता है? ठीक है, एक शब्द है विद्युत आवेश, ठीक है। यानी चार्ज जो है, आवेश शब्द होता है ज्यादा या कमी को रिप्रेजेंट करता है। किसको निर्देशित करता है? ज्यादा या कम को। इसी में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो आवेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वो भी आवेशित हो जाता है, ठीक है। एक में चार्ज हो जाता है, एक में डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर मान चलिए आपको पैसा ज़्यादा घर से आ गया, काम था 2000 का, आ गया 5000, तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, इसका मतलब आप चार्ज हो गए, ठीक है। लोग कहते हैं बहुत चार्ज लग रहा है। अगर आप जो है पैसा, काम था 5000 का, आया 2000, आप बहुत उदास रहते हैं, कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब है कि लोग कहते रहे डिस्चार्ज क्यों है, यानी आप जो है डिस्चार्ज क्यों लगते हो, यानी खोया खोया सा सुस्त क्यों लगते हो, ठीक है। तो आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश यह पदार्थ का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण उत्पन्न होता है। यानी पदार्थ का ऐसा गुण जो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन का अधिक हो जाने से या इलेक्ट्रॉन का कम हो जाने से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो उसके कारण जो गुण जो है ना उत्पन्न होता है पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स का ही अधिकता क्यों? प्रोटॉन भी बोल सकते थे, प्रोटॉन की अधिकता या कमी, न्यूट्रॉन भी बोल सकते थे। तो हम आपको बताएं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमते रहता है। तो जल्दी आदान प्रदान कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन का। पूरा केमिस्ट्री में आदान प्रदान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ऐसे समझिए जैसे हार्ट, दिल जो है अंदर में रहता है हम लोग का, एकदम पैक रहता है, और ब्लड जो है बाहर चलते रहता है, मतलब नस में चलते रहता है। अगर हल्का सा कट लग गया तो क्या दिल बाहर थोड़ी आएगा, ब्लड ही बाहर आएगा। वही बात है, जरा से इसको हम लोग अगर कोई ऊर्जा दे दे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो किस में पैक है? नाभिक में पैक है, न्यूक्लियस में पैक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, जितना भी है ना कैलकुलेशन होता है बेसिक में, अब मॉडर्न फिजिक्स में तो फिर अगर आप बम ही बनाना चाहो तो आपको न्यूट्रॉन को निकालना पड़ेगा, है ना। आप है ना प्रोटॉन को अलग करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपको प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, सबका यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरल भौतिकी की बात करें, एकदम बेसिक भौतिकी की,
तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही काम चला लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो स्थिर विद्युत होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा होगा तो उसमें चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत आवेश क्या है बेटा? ऐसा पदार्थ का वह गुण है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया, यानी ये विद्युत आवेश इसमें उत्पन्न हो गया। चलिए, आवेश की खोज 600 ईस्वी पूर्व, है ना, इसको ग्रीस देश के निवासी थेल्स को जाता है। यानी थेल्स एक साइंटिस्ट थे, वो 600 ईस्वी ईसा पूर्व जो है आवेश का क्या किया था? खोज किया था। मतलब उस टाइप का जो है बताया था, लेकिन अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं किए थे, लेकिन बताए थे कि आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस भाषा का शब्द। इलेक्ट्रिसिटी जो इंग्लिश में आप शब्द देखते हैं, ये भी ग्रीस भाषा का शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया। किससे लिया गया बेटा? इलेक्ट्रॉन से, जिसका अर्थ होता है एम्बर होता है। किसका? इसका अर्थ क्या होता है? एम्बर। यानी इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ये जो है ये भी ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। ठीक है, आगे बढ़ते। आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार, ठीक है, आवेश 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धन आवेश, ऋण आवेश और आवेशहीन। या तो कोई भी पदार्थ जो है धन आवेशित होगा, या तो बेटा ऋण आवेशित होगा, या तो आवेशहीन होगा। ठीक है, अब पहला देखते हैं। धन आवेश कब उत्पन्न होता है? यानी कैसे कहेंगे कि धनात्मक आवेश है, यानी धन आवेश है। शॉर्ट में पूरा बोलेंगे तो धनात्मक आवेश। जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसमें, है ना, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कैसे हम समझेंगे कि आप बहुत पैसा वाला है? खर्चा करेंगे तब तो, यानी आप खर्चा करेंगे, दिखाएंगे, है ना, भले खुद पर खर्चा करो या दोस्त पर खर्चा करो, जब आप खूब खर्चा करेंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि आप जो है एक जो है क्या है ना, आप जो है पैसा वाला आदमी है। जब खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ कर्ज लेंगे, तो कैसे हम समझेंगे कि आप पैसा वाला आदमी है? समझ गए ना? तो अगर कोई चीज़ खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा है ना। तो अगर कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है तो क्या होगा? वो धन आवेश होगा। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, आप जानते होंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। मान के चलिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? त्याग कर दिया एक इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन बच गया 5। अब प्रोटॉन तो उतना ही है, क्योंकि प्रोटॉन तो देता नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, नाभिक में रहता है, प्रोटॉन तो दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो ज्यादा होता है ना वो दिख जाता है। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा है तो इसमें क्या दिखेगा? प्लस प्लस ही दिखेगा, यानी ये धनात्मक दिखेगा। ऐसा नहीं धनात्मक है तो इसमें ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर बात है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगर कोई, है ना, वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए वो क्या है? वो धनात्मक आवेश उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, इसे धनात्मक चिन्ह से दिखाया जाता है। धनात्मक है बाबू तो धनात्मक ऐसा ना दिखेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, तो जो ज्यादा होगा वही दिखेगा। प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन दिखेगा, इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, जो ज्यादा होता है वही दिखता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश यानी ऋण आवेश भी बोल सकते हैं इसको, निगेटिव चार्ज। अब देखिए, आप सिर्फ कर्ज ही ले रहे हैं तो समझेंगे आप गरीब आदमी हैं, सिर्फ जो है कर्ज ही ले रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है, ठीक है, उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी दूसरे वस्तु से अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले आया, तो उसमें क्या होगा? जैसे मान चलिए फिर से कार्बन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले आया, देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया बेटा? 7। अब प्रोटॉन कितना हो गया? 6। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, प्रोटॉन 6 हो गया। तो क्या ज़्यादा हो गया बताइए? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। जो ज़्यादा होता है वही दिखता है, ठीक है। मान चलिए कोई नेता है, ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी नहीं करता होगा, नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। इतना जो चमचा आगे पीछे करते रहता है जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो कहीं से घटोला नहीं करेगा तो वो क्या होगा? वो क्या खिलाएगा, क्या खुद खाएगा, क्या अपने चमचों को खिलाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा घटोलेबाज होता है वो आउट हो जाता है बात। जो थोड़ा बहुत घटोला करता है, 100 में 10 रुपये, वो छिपा रह जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब 100% एकदम ईमानदार है, तब तो वो कभी पार्टी में रह ही नहीं पाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, ऐसा नहीं कि इसमें प्रोटॉन 0 हो गया। प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन जो ज़्यादा होगा वही दिखेगा। अगर नेता ज़्यादा खाएगा, है ना, मान चलिए 100 करोड़ का पुल बनाना है, 90 करोड़ नेताजी खा गए, 10 करोड़ में पुल कैसे बनेगा? वो पुल पक्का टूट जाएगा, तो वो दिख जाएगा कि नेताजी बेईमानी किए। अब उल्टा 100 करोड़ का पुल बनना है, 10 करोड़ नेताजी लिए, 90 करोड़ का पुल बना दिए, तो 90 करोड़ में अच्छा पुल बन जाएगा, दिखेगा नेताजी बहुत ईमानदार है। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ वो कमीशन खाए नहीं होंगे, समझ रहे बात को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, निगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरा कार्य, इसे निगेटिव है ना, ऋणात्मक चिन्ह से, यानी निगेटिव साइन से, तब है ना। अब निगेटिव चीज है तो निगेटिव साइन से ना दिखेगा, यानी ऋणात्मक आवेश है तो इसको किसे दिखाएंगे? ऋणात्मक से। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, प्रोटॉन कम हो जाता है। अब जो ज्यादा होगा वही गुण दिखेगा, ठीक है। जो ज्यादा है ना, ज्यादा जो गुण होगा वही दिखेगा। जैसे आप मान चलिए 24 घंटा में 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, ठीक है। 1-1.5 घंटा मुश्किल से पढ़ते, तो 1-1.5 घंटा पढ़ते अपने मम्मी पापा को नहीं दिखते होंगे, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे? दिन भर खेलते ही रहता है, एक जरा सा भी नहीं पढ़ता। ये नहीं कहेंगे कि दिन में 1.5 घंटा पढ़ता है, कहेंगे दिन भर खेलते रहता है, क्योंकि वो 1.5 घंटा पढ़ते तो दिखता नहीं है। यही पर 6-7 घंटा पढ़िए तो कहेगा ना हमारा बेटा तो दिन भर पढ़ते रहता है ना। ऐसा नहीं कि आप आराम नहीं करेंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ते दिखते हैं तो कहेंगे दिन भर पढ़ते रहता है, मेरा बेटा बहुत बड़ा पढ़ाकू है, ठीक है। ऐसा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना तो निगेटिव यानी ऋणात्मक दिखेगा आवेश, प्रोटॉन ज़्यादा होगा ना तो धनात्मक आवेश दिखेगा, ठीक है। जो ज़्यादा होता है वही दिखता है या वही कहलाता है, ठीक है। अब आवेशहीन न्यूट्रल चार्ज। अब यदि कोई वस्तु ना तो इलेक्ट्रॉन खोता हो ना तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता हो, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? आवेशहीन कहलाता है। इसे किसी साइन से नहीं दिखाते, यानी खाली डब्बा, अगर खाली डब्बा है तो समझ जाइए आवेशहीन है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है बेटा? बराबर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, इसलिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों बराबर है, कट पिट के खत्म, ठीक है ना। तो ये कितना टाइप का आवेश हो गया बेटा? 3 टाइप का, है ना, धन आवेश, ऋण आवेश और बताइए आवेशहीन, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलिए, आवेश का कुछ गुण है, और आवेश पर ही पूरे 12th है। जैसे मान के चलिए अब विद्युत धारा पढ़िए, वो भी आवेश का ही है ना, गति करेगा तो विद्युत धारा हो जाएगा। अब चुंबकत्व पढ़िए तो वो भी आवेश है ना, आवेश जब मूव करता है यानी गति करता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, आधुनिक फिजिक्स, तो उसमें भी पूरा चार्ज का ही है, आवेश का ही पूरा खेल है। बस एक चैप्टर जो है ना प्रकाश की है, यानी लाइट चैप्टर जो है, जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब लेंस उन्स है ना, आँख का दोष, ये सब को आवेश से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है 12th फिजिक्स में जिसमें आवेश का प्रयोग ना हुआ हो, यानी चार्ज का यूज ना हुआ हो। इसलिए आवेश का जितना गुण पढ़ेंगे अच्छा से समझ के बेटा, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। आवेश का प्रकार तो आप 5 क्लास 6 क्लास से जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और न्यूट्रल होता है, यानी धनावेश, ऋणावेश और आवेशहीन। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब जो आवेश का गुण पढ़ेंगे ये गुण आपको पूरा समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं।
पहला कार्य आवेश को Q से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है बेटा? Q से। अब Q बड़ा भी हो सकता है, Q छोटा भी हो सकता है, यानी स्मॉल q भी हो सकता है और कैपिटल Q भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेंगे, कोई सा Q हो चलेगा। ठीक है, आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आप जानते हैं कुछ मूल राशि होता है, कुछ व्युत्पन्न राशि होता है। मूल राशि पूरे फिजिक्स में बेटा 7 ही है। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद कौन कौन सा हो गया बेटा? समय, तापमान है ना, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया? ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 ही जो है वो है ना, और समय तो है। ठीक है, समय है ना, ये टोटल 7 ही जो है मूल राशि है। बाकी जो है जितना भी है वो उत्पन्न राशि है, और 1-2 जो है वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो वो ना तो मूल ही है ना तो व्युत्पन्न ही है, कुछ अलग ही है। ठीक है, तो आवेश जो है वो व्युत्पन्न राशि, यानी आवेश का कोई अपना जो है डायरेक्ट सीधा जो कहेंगे वो इसका यूनिट नहीं होता। इसका यूनिट को एज्यूम किया जाता है। ठीक है, एज्यूम माने माना जाता है जबरदस्ती। ठीक है, आवेश अदिश राशि है। आवेश का कोई दिशा नहीं होता। जैसे आप बैटरी लीजिए, उसमें आप क्या कर दीजिए कि तार लगा दीजिए, जिधर आप ले जाइएगा उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, वो करंट जो है विद्युत धारा उधर ही जाएगा, है ना। कोई चीज़ आप जो है कंघी लीजिए और है ना सूखा बाल में क्या कीजिए, कंघी को घसीए, वो आवेश हो जाएगा, चारों तरफ आवेश जाएगा। ऐसा नहीं कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण फिक्स रहता है। आवेश का कोई दिशा बेटा नहीं होता। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुने समय। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो आप विद्युत धारा का पढ़े होंगे, I का है ना आवेश बटा समय, यानी कितना समय में कितना आवेश जो है जा रहा है, गति कर रहा है किसी भी तार में, तो उसका दर को, उसके दर को क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो I बराबर Q/T होता है, क्रॉस कर दीजिए तो Q बराबर क्या होगा बेटा? IT। तो बेसिक फॉर्मूला हो गया आवेश का विद्युत धारा गुने समय T। ठीक है, ऐसा आगे बढ़ते हैं। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। देखिए जैसे Q बराबर होगा बेटा IT, I माने हो गया क्या? विद्युत धारा, इसका होगा एम्पियर, और T माने हो गया समय, यानी टाइम माने समय। तो वैसे एम्पियर, ठीक है, यूनिट लिखना है। T यूनिट क्या होगा इसका? सेकेंड। तो इसका होगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं बुआ? कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। होता क्या है बेटा ऐसा यूनिट? एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। प्यार से क्या बोलते हैं? कूलम। याद रखिएगा, एम्पियर सेकेंड भी सही है, आवेश का ऐसा यूनिट इकाई, और कूलम भी सही है। कूलम को प्यार से बोला जाता है साइंटिस्ट के नाम के कारण, और वैसे एम्पियर सेकेंड इसका जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार और जो है रूल्स के अनुसार होता है। कूलम जो है प्यार से बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रहेगा। आवेश का सीजीएस इकाई ESU होता है। क्या होता है इसका सीजीएस इकाई? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हुआ था? कूलम, यानी एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, इसको कूलम पढ़े थे। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, कहीं कहीं स्टेट कूलम भी पढ़ते, नया बुक पढ़िएगा तो उसमें स्टेट कूलम भी है, यानी स्टेट कूलम भी बोला जाता है, तो चलेगा, लेकिन आप ESU याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। कैसे? देखिए, एम्पियर का A होता है, विद्युत धारा का A, और टाइम का सेकंड का T होता है। क्या? विमीय सूत्र। दोनों को मिला दीजिए AT, तो विमीय सूत्र पूछता है। विमीय सूत्र क्या होता है बेटा?
बीमीय सूत्र पूछता है, ध्यान देंगे बीमीय सूत्र से पक्का 2 से 3 क्वेश्चंस आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया आवेश का? AT। क्या हो गया? AT। ठीक है, कैसे बना? Q बराबर I गुने T, यानी आवेश इंटू समय, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकेंड। तो इसी तरह से एम्पियर का A होगा, सेकेंड का टाइम का T होगा AT। ठीक है, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें द्रव्यमान नहीं। ठीक है, तो आवेश में द्रव्यमान रहता है। जैसे मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, यानी QE कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का आवेश 0। न्यूट्रॉन में बेटा कोई आवेश होता ही नहीं है। और याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन में होता है, खाली प्लस और माइनस का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है, ध्यान रखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻−31 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है। यानी देखिए सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का मास, फिर हल्का सा जो है न्यूट्रॉन्स का। ऐसे तो अगर किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो इतना इंटू 10 kg मास क्या हो गया? कम हो गया। या अगर किसी वस्तु में 10-20 इलेक्ट्रॉन उधर से आ गया, इतना इंटू 20 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ये कह रहा है कि आवेश सदैव जो है द्रव्यमान के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी तो याद रखिएगा कि Q माने आवेश, E माने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का कितना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, प्रोटॉन का मास कितना, न्यूट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान कितना। सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, तब होता है प्रोटॉन का, और थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हल्का सा अंतर है। ठीक है, बहुत कम। आवेश स्थानांतरित किया जाता है। आवेश को आप एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। जैसे मान चलिए एक बैटरी जनरेटर लगा दिए और आवेश को तार लगा लगा के कहीं से कहीं क्या कर दिए? भेज दिए चार्ज को। ठीक है, तो आवेश को आप एक जगह से दूसरे जगह, मान के चलिए आप जो है आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश जो है कंजर्व होता है। आवेश को जो है न्यूट्रल किया जा सकता है। मान के चलिए हम कंघी को बाल पर ऐसे घसते हैं, तो अगर इसमें 2 कूलम का आवेश उत्पन्न हुआ होगा प्लस में, तो बाल पर कितना हुआ होगा? -2 कूलम्स। यानी दोनों को सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी एक में अगर प्लस हुआ होगा जितना, उतना ही दूसरा में माइनस हुआ होगा, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बताता है कि आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। यानी अगर कोई 2 वस्तु को घसते हैं, अगर उसमें से आवेश उत्पन्न होता है तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का सम 0 के बराबर होगा। वो अलग बात है कि एक धनावेश होगा घसने के बाद, एक ऋण आवेश होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आवेश क्या होता है? संरक्षणीय यानी कंजर्व होता है। ठीक है, अगला 2 समान आवेश परस्पर विकर्षण करते हैं। आप जानते हैं कि धनावेश और धनावेश क्या होता है? एक दूसरे को, है ना, उल्टा फोर्स लगाता है, या ऋणावेश एक दूसरे से उल्टा बल लगाता है, यानी विकर्षण होता है। ठीक है बेटा, और इसका उल्टा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 2 असमान आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। जैसे एक है ना धनावेश हो, एक ऋणावेश हो, ये क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षण बल लगाता है एक दूसरे पर। ठीक है, ऐसे भी देखो लड़का लड़का में लड़ाई हो जाता है बराबर। ठीक है, या लड़की लड़की में भी झोटा झोटी हो जाता है, लेकिन लड़का और लड़की में जल्दी लड़ाई
नहीं होता है ना। क्या होता है, जल्दी लड़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये नेचर है बेटा, ये प्लस और माइनस एक साथ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, और प्लस प्लस एक साथ क्या होता है, रिपेल करता है, ठीक है। ऐसा आप कहीं जाओ बस है ना, बस उसमें अगर लड़का से टक्कर लग जाता है तो वो जो है सॉरी नहीं बोलेगा, वही लड़की से हल्का सा टक्कर लग जाए बोलेगा सॉरी, ठीक है। क्यों, यहाँ जो है रिपल्सन हुआ और वहाँ क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड क्या होता है, जैसे क्वांटा शब्द मीन्स होता है पैकेट, स्मॉल पैकेट, ठीक है। तो आवेश जो होगा वो है ना एक क्वांटाइज्ड होगा, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम ऐसे करके क्वांटाइज पूरा कंप्लीट नंबर टाइप रहता है, ठीक है। वो फ्रिक्शंस में नहीं होता, 1/2 3/4 ऐसे नहीं होता। आवेश अपरिवर्तनीय होता है, इनवेरिएंट होता है। जब तक आवेश को आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए इसमें परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। जैसे किसी का 1 वोल्ट 2 3 वोल्ट का बैटरी है, जब तक छेड़छाड़ नहीं कीजिए वो 3 ही वोल्ट रहेगा, जितना उसका है उतना ही रहेगा। छेड़छाड़ कीजिएगा तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। आवेश क्या होता है बेटा, अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। त्वरित आवेश ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश को आप क्या कर दीजिए, वेलोसिटी दे दीजिए, तो उसमें से ऊर्जा निकलता है और वेव निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। क्या निकलता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि कोई आवेश को आप मोशन में ला दीजिए, गति में ला दीजिए, तो उसमें से चुंबकीय तरंग और विद्युत तरंग दोनों निकलता है और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहता है, और ये जो है ऊर्जा भी निकालता है। क्या निकालता है बेटा, ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश संयोगात्मक होता है, यानी मान के चलिए हमको इधर से 2 कूलम चार्ज आ रहा है, इधर से 3 कूलम आवेश आ रहा है, तो ये मिलके कितना हो जाएगा, 5 कूलम। इसको बोलते हैं है ना एडिटिव नेचर, ऐड होने का यानी संयोग होने का गुण। क्या कहते हैं बेटा, संयोग होने का गुण। इसको इंग्लिश बोलते हैं एडिटिव नेचर, हिंदी में संयोगात्मक स्वभाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चालक कि बाहरी सतह पर आवेश है ना, बाहरी सतह पर ही आवेश स्थित होता है। अगर कोई कंडक्टर है बेटा, तो जैसे मेटल है मान के चलो, तो इसके बाहरी सतह पर ही आवेश होगा, अंदर में आवेश नहीं होगा। अगर ये धातु है तो इसके बाहरी सतह पर ही आवेश होगा, अंदर में आवेश नहीं होगा। ऐसे भी आप जानते हैं बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही क्या भाग लेता है, रिएक्शन में भाग लेता है। पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में भाग लेता है। तो बाहर में ही आवेश जो है वो उत्पन्न होता है, अंदर में आवेश उत्पन्न नहीं होता है। किसका, कंडक्टर का। कंडक्टर माने मेटल, कंडक्टर माने धातु, मेटल, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। किसी वस्तु के घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं बेटा, घर्षण के द्वारा। 2 वस्तु को घस के भी क्या कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। आप पत्थर को पत्थर से घसीए, चिंगारी निकलने लगेगा। लोहा को लोहा से खूब देर घसीए, चिंगारी निकलने लगेगा। आप लकड़ी को सूखी लकड़ी से घसीए, क्या निकलने लगता है, आग निकलने। आग का आविष्कार ऐसे ही हुआ था ना। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, एक कांच के छड़ को रेशम कपड़ा पर रगड़ा जाता है, 8 क्लास में पढ़े होंगे। तो छड़ धनात्मक हो जाता है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है, और है ना धनात्मक होता है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, निकलेगा, द्रव्यमान में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो और जिस पर गया होगा उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, एवोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ने पर, ठीक है, छड़ ऋणात्मक तथा ऊन धनात्मक उत्पन्न हो जाता है। एवोनाइट का छड़ को किससे रगड़िए, ऊन किससे रगड़िएगा, तो एक में धनात्मक दूसरा में ऋणात्मक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बेटा। बादल आपस में रगड़ते, जैसे बिजली चमकता है, ऊपर में कौन चीज है, फोटो थोड़ी कोई खींच रहा है ऊपर में बादल में। 2 बादल आता है, जोर से टक्कर मारता है, दोनों घिसता है, उससे क्या होता है, घर्षण से आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इतना ज्यादा तगड़ा आवेश हो जाता है कि एकदम बिजली जैसे चमकता है, और जिस पर गिर गया समझ खत्म, स्वाहा। क्या हो गया, स्वाहा हो गया, ठीक है। उसके बाद
सूखा बाल लो, है ना, और उसमें क्या करो, ठीक है, कंघी से क्या करो, कंघी से एकदम बाल को शैम्पू कर लो। ये नहीं कि पूरा जो है सरसों तेल लगा करके तब कंघी मारे और तब बोले सर कागज सटवे नहीं कर रहा अपने, ठीक है, फिजिक्स गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है, बोल रहा है सूखा बाल तो सूखा बाल शैम्पू मार के एकदम साफ करना है और कंघी को खूब ऐसे ऐसे घसना है। उसके बाद पतला कागज, यानी कि पूरे घर का कॉपी किताब उसमें सट जाएगा, ऐसा नहीं है, पतला पतला कागज को कैंची से काट के और उसको हल्का दूरे से ऐसे कीजिएगा, देखिएगा वो है ना उड़ के इसमें क्या हो रहा है, सट रहा है। अब फिर छोड़ियो देता है, थोड़ा देर बाद इन्हें सट गया तब जन्म भर के लिए सटले रह जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े, छोटा टुकड़ा होना चाहिए, आकर्षित किया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि आवेश। अब देखिए, उड़ान भरते समय या उतरते समय वायुयान के टायर आवेशित हो जाता है ना। जहाज का टायर जो होता है ना, जब जहाज लैंड करता है या टेकअप करता है तो वो बहुत चलता है ना रोड पर बहुत स्पीड से, तो वो जो है आवेशित हो जाता है घर्षण से, ठीक है। तो बाद में जब एयरपोर्ट पर आता है तो वो सटा के उसको न्यूट्रल करता है ना, उसमें सटा देता है जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो उस समय जो है वायुयान का टायर क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसलिए विशेष पदार्थ द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उसको विशेष पदार्थ द्वारा बनाया जाता है, समझ गए ना। फिर भी थोड़ा बहुत कोनो चीज़ से बनाइए, कुछ ना कुछ आवेश तो उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि बहुत घसाता है उसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते, किसी वस्तु चालन द्वारा, है ना, आवेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु को किससे द्वारा आवेशित किया जा सकता है, चालन। चालन क्या होता है बेटा, जैसे चालन माने नहीं लगता कंडक्शन, यानी चल के आता है। जैसे मान के चलिए कोई, ये मेरा है रिमोट, ये फुल चार्ज है, ये डिस्चार्ज है, इसको सटा दिए तो क्या हो गया, इसका आवेश इस पर चला गया। कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए। मान चलिए एक बोतल में पूरा पानी, एक बोतल में खाली है, दोनों को नीचे से पाइप से जोड़ दिए, तो इसका पानी इसमें कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो कोई भी चीज़ अगर सट के ट्रांसफर हुआ है, चार्ज सट के एक दूसरे पर गया है तो उसको बोलते हैं चालन। दूर से ही उत्पन्न हुआ है तो उसको बोलते हैं, है ना, उत्प्रेरण। प्रेरण क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरण। तो किसी वस्तु में चालन द्वारा भी चार्ज आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी आवेशित, अब क्या होता है चालन, ये चालन वो देखिए, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक, यानी एक आवेशित है दूसरा अनावेशित है, संपर्क में लाने पर दोनों चालक समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। मान के चलिए दहन आवेश है, इसमें है ना, इसको लेके आ गए, इसको सटा दिए किसी दोसरका में, तो क्या होगा बेटा, यहां से आवेश उत्पन्न होकर इसमें घुस जाएगा। कब तक, इसमें जबकि कोई आवेश नहीं था, इसी का आवेश इसमें चला आया। कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर बराबर। मान चलिए इसमें 2 कूलम चार आवेश है, तो 1 कूलम हो, 1 कूलम इसमें बचेगा, 1 कूलम इसमें बचेगा, ऐसा। नहीं, जब तक बराबर ना हो जाए तब तक आवेश क्या होगा, एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन माने चालन द्वारा। आवेश सट के जब जाने लगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, चालन द्वारा, ठीक है। अब किसी वस्तु प्रेरण द्वारा भी आवेशित किया जाता है। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। प्रेरण में दूरे से, जैसे मार 2 तरीका से हो सकता है, या तो दोनों आओ आमने सामने कुश्ती करो, ठीक है, उठम पटका करो, ऐसे भी मार हो जाएगा, या एगो अपना छत पर रहेगा, एगो अपना छत पर रहेगा, उसको गरियाएगा, उसको गरियाएगा, ऐसे भी मार उत्पन्न हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं, प्रेरण। दूर से जब चार्ज डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरण। कर यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाए, सटाया नहीं जाए, समीप लाया जाए, तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रवृत्ति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। अब समझो इसको डायग्राम से, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लंबा चौड़ा भाषण है, देख लो। जैसे ये मान चल पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, आवेश शून्य था, इसका मतलब ये आवेशहीन था। अब इसके समीप में प्लस लाए, क्या लाए बेटा, प्लस लाए, तो इसमें माइनस इधर आया होगा, प्लस इधर आया होगा, यानी
प्लस प्लस यानी धनात्मक धनात्मक को क्या कर दिया होगा, रिपल्सन। क्या कर दिया होगा बेटा, रिपल्सन। रिपल्सन माने है ना वो उसको धकेल दिया होगा कि जाओ उधर जाओ। अब प्लस माइनस को क्या हो गया, विपरीत आवेश, आकर्षण कर लिया है। ठीक है, अच्छा इसमें चार्ज जीरो था, आवेश जीरो था, इसका मतलब जिसमें जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। अब इसको इसके समीप इस बार माइनस ले आए, क्या हुआ होगा बताइए, धनात्मक इस तरफ और ऋणात्मक आवेश इस तरफ हुआ होगा। ठीक है, इधर धनात्मक सब आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं, प्लस ही रखते हैं और इसको जो है थोड़ा दूर ही रखना पड़ता है प्रेरण में, इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा, सिर्फ माइनस ही माइनस होगा क्योंकि सब प्लस क्या चला जाएगा, अंदर जमीन में चला जाएगा। अभी इसमें देखें किसी में सटाए नहीं है, थोड़ा सा दूरी ही रखे। तो जब आवेश दूर से ही एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते बेटा, प्रेरण। और जब आवेश सट के एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलते हैं चालन। ठीक है, प्रेरण चालन में अंतर समझ में आ गया है ना। छोटा दो नंबर में पूछ देता है, जब दो वस्तु पर आवेश दूर से ही उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेरण। और जब दो वस्तु सट के एक दूसरे पर आवेश उत्पन्न करे तो उसको बोलते हैं चालन। ठीक है बेटा, आवेश का पता कैसे चलता है तो उसके लिए गोलीलीफ इलेक्ट्रोस्कोप बहुत पुराना था। इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, ब्लास्टिक, गैल्वेनोमीटर ये सब लगा के हम लोग पता करते हैं कि इस वस्तु में आवेश है कि नहीं है। समझ गए ना, आवेश कैसे पता चलता है बेटा, ये सब यंत्र हैं जो लगा करके आप पता कर सकते हैं कि इसमें आवेश है कि नहीं है। अब ये देखिए ऐसा ही हमारा रहता है दादाजी जमाना वाला, क्या रहता है, गोलीलीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ गोले लगा रहता है, ये प्लेटिनम का तार रहता है। ठीक है, ऐसा। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आवेश सटाते हैं तो इस पर भी धन आवेश, इस पर भी धन आवेश उत्पन्न होता है, एक दूसरे को क्या कर देता है ना, ये इस पर भी धन आवेश, इस पर भी धन आवेश उत्पन्न होता है, एक दूसरे को ये रिपेल कर देता है। ठीक है, ये गोल्ड का बहुत पतला पत्थर रहता है, बहुत पतला, बहुत पतला। ठीक है, और फिर इसको मेजरमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट कर लिया जाता है, देखा जाता है कितना ये फैला, उस हिसाब से इसका क्या किया जाता है ना, कैलकुलेट किया जाता है कि आप जो इसमें रॉड सटाए होंगे वो कितना धन आवेश या ऋण आवेश, कितना आवेश का रॉड इसमें सटाए होंगे। ठीक है, तो बहुत 100-150 साल पुराना ये सब जुगाड़ है। अब सोना भी महंगा हो गया, लड़का लोग भी ईमानदार नहीं रहा, इसीलिए अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, ना स्कूल में रहता है। अब हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, ब्लास्टिक, गैल्वेनोमीटर और आजकल तो मल्टीमीडिया यानी मल्टीमीटर का ज़माना है। ठीक है, अब तो मल्टीमीटर का ही यूज होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। अब है क्वांटीकरण का सिद्धांत। वो सब जितना हम लोग पढ़े थे वो क्या था, आवेश का गुण था। आवेश का क्या था बेटा, गुण था। अब आवेश क्वांटाइज होता है, उसका क्या सिद्धांत है वो सिद्धांत देख लेते हैं। बोला किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। किसी वस्तु में उत्पन्न आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। इसी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। जैसे Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर क्या होता है बेटा, प्लस माइनस एन ई। एन जो होगा वो पूर्ण संख्या है। कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ देख लेते हैं, जहाँ एन पूर्णांक है, धनात्मक या कुछ भी चलेगा लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब होना चाहिए। ये हमको पहले से पता है, इतना होना चाहिए। 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भिन्न नहीं होता। भिन्न माने 1/2 1/3 है ना, 2/5 3/9 ऐसा नहीं होता। ये n का वैल्यू ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो Q धनात्मक। अगर देखोगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पक्का जो है Q धनात्मक होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, बोलेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो पक्का Q जो होगा वो ऋणात्मक होगा। यानी आपका आंसर तब ऋणात्मक में देना है। अगर इलेक्ट्रॉन है ना
हटा दिया जाए, लॉस कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो आपका आंसर किस में होना चाहिए बेटा, धनात्मक होना चाहिए। और n का मान जो होगा वो पूर्ण होगा, कभी 1/2 1/3 पॉइंट यूनिट में नहीं होगा। जब भी होगा कोई अच्छा संख्या ही होगा, 1 2 3 4 गिनती का संख्या 1 2 3 4 यही सब होगा। ठीक है। चालक क्या होता है, कुछ डिफिनेशन है वो देख लीजिए। चालक क्या होता है बेटा, ऐसा वस्तु जो आवेश का संचालन करे उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। यानी पढ़े होंगे बच्चे, एकदम बच्चा वाला चीज, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐसा वस्तु जो आवेश का क्या करे, संचालन करे, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक है। जैसे मान चलिए धातु जितना भी है, द्रव्य, अम्ल, ये सब क्या है, चालक है। ठीक है। कुचालक क्या होता है बेटा, ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जो आवेश का संचालन नहीं करता हो, यानी आवेश का संचालन जिसमें आवेश का संचालन मतलब एक जगह से दूसर जगह जाना है। देखिए पैसा खर्चा करना अलग बात है, पैसा रखना अलग बात है। अगर कुचालक संचालन नहीं करता है, ऐसा नहीं कि उसके पास है ना आवेश होगा नहीं। यानी कंघी से आप पूरे घर का बल्ब नहीं जला सकते ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंघी में आवेश नहीं उत्पन्न होगा। आवेश उत्पन्न होना दूसरी बात है, और वो आवेश एक जगह से दूसरे जगह संचालित होना दूसरी बात है। समझिए, पैसा कमाना अलग बात है, पैसा को खर्च करना अलग बात है। ठीक है। बहुत के अकाउंट में पैसा रहता है लेकिन खर्च नहीं करता है। ठीक है। पता ही नहीं चलता कि ये पैसा वाला पार्टी। ठीक है। तो वही बात है, कुचालक क्या होते, वो आवेश का संचालन नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसके पास आवेश नहीं है लेकिन देवे नहीं करता, कहता ना देंगे हम किसी को। जैसे आप जो है कोई लकड़ी उकड़ी से करंट ऐसे छूते तो आवेशित हो जाता है, लेकिन आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है। क्लियर बात है, आवेशित हो जाता है लेकिन आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, संचालन नहीं होता, इसलिए आपको करंट नहीं लगता। ठीक है। और धातु में क्या होता है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, इसलिए हमको क्या लग जाता है, धातु में करंट लग जाता है, झटका लग जाता है। ठीक है। जैसे कांच हो गया, रबर, लकड़ी, कागज, ये सब क्या है बेटा, कुचालक है। ठीक है। अर्धचालक, ठीक है, जैसे वो मेल होता है, फीमेल होता है, वो ताली बजाने वाला होता है। ठीक है। तीनों गुण होता है समाज में, मेल, फीमेल और ताली बजाने वाला, मौगा टाइप, वही अर्धचालक है। ये ना तो कुचालक है और ना ही सुचालक है, दोनों के बीच का है। ये क्या हो गया, अर्धचालक। क्लियर है, है ना। कुछ गुण इसका सुचालक जैसा रहता है, कुछ गुण इसका कुचालक जैसा रहता है, दोनों के बीच का चीज है। ठीक है। बड़ा काम का है, मोबाइल तोबाइल टीवी में इसी का यूज है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है और सब है, ये सब अर्धचालक है। क्लियर। अब पैरा विद्युत पदार्थ, ठीक है, पैरा विद्युत पदार्थ बड़ा इंपॉर्टेंट। पैरा विद्युत पदार्थ देखिए क्या है, कर ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन किए बिना, यानी विद्युत उस होके जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। जैसे मान के चलिए आपका शीशा का गेट है, तो धूप उधर से आएगा, आ जाएगा, क्या उधर से हवा और पानी आएगा, नहीं आएगा। उसी तरह से पैरा विद्युत पदार्थ होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता लेकिन वेव को जाने दे देता है, धारा को जाने दे देता है। किसका, फील्ड का, है ना, विद्युत धारा को नहीं, वो जो है वेव को, वेव तरंग को जाने देता है। तरंग जो आपको दिखेगा नहीं, तरंग को जाने देता है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को फिजिकली जाने नहीं देता है। ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को जाने ना दे लेकिन वेव को, तरंग को, है ना, जाने दे दे, विद्युत तरंग हो या प्रकाश तरंग हो, ये सब को जाने दे दे। अब विद्युत पर है तो विद्युत तरंग समझिए, उसको बोलते हैं पैरा विद्युत पदार्थ। क्या बोलते हैं, पैरा विद्युत पदार्थ। ठीक है। जैसे देखिए अबरक हो गया, है ना, जिसको माइका भी बोलते हैं। ठीक है। कागज, कांच, ठीक है, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, सॉरी, प्योर वाटर, प्योर इसका मतलब प्योर होता है, अशुद्ध एकदम प्योर वाटर। ठीक है। वो प्योर वाटर, उसको के इलेक्ट्रॉन करंट नहीं लगता उसमें, प्योर वाटर में।
ठीक है। आप जो पी रहे हैं इस पानी में करंट लगता है क्योंकि मिनरल्स वाटर है। जो प्योर H2 होगा उसमें करंट नहीं लगेगा। पॉलीथीन ये सब क्या है बेटा, पैरा विद्युत पदार्थ है। ठीक है, अभ्रक हो गया, कागज हो गया, कांच हो गया, प्योर पानी मतलब एकदम शुद्ध जल, ये जो है पॉलीथीन, ये सब पैरा विद्युत पदार्थ हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो ये जो है ये हम लोग का थ्योरी था। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। ये जितना पढ़े हैं उस पर क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास हम लोग इसका पूरा क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।